हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम साइंस में चैप्टर 3 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है विनोविंग। सो लेट्स स्टार्ट। और नेक्स्ट टॉपिक इज विनोविंग। द फार्मर्स विच हैव नॉट बीन एबल टू सेपरेट द हस्क यूज दिस मेथड। फार्मर्स जो है वीट को क्लीन करने के लिए थ्रेशर का यूज़ करते हैं, थ्रेशर मशीन का। उसके अंदर जो होता है, वीट के अंदर बहुत सारी डस्ट और हस्क रह जाती है और बहुत सारी स्टॉक्स भी रह जाती है, इसीलिए विनोविंग मेथड का यूज़ करते हैं। ऑन गुड एरी डे द वीट एंड हस्क मिक्सचर इज पोर्ड डाउन फ्रॉम अ हाइट। जब अच्छी हवा चल रही होती है उस दिन वीट और जो हस्क का जो मिक्सचर है उसको किसी कंटेनर में ले लिया जाता है और उसको ऊंचाई से नीचे की तरफ गिराया जाता है। द विंड ब्लोज अवे द हस्क एंड इन दिस वे ऑलमोस्ट क्लीन वीट इज ऑब्टेन विच इज़ क्लीन अगेन फॉर स्टोन एक्सेट्रा। जब ऊपर से उन गेहूं को गिराया जाता है तो जो हवा के साथ हस्क जो होती है या डस्ट पार्टिकल्स जो भी होते हैं वो हवा के साथ उड़कर आगे की तरफ गिर जाते हैं और वीट जो होता है वो हेवी पार्टिकल्स होते हैं जो वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं। इस मेथड से हमें मोस्ट ऑफ वीट जो है वो पूरे क्लीन मिलते हैं। उसके बाद उसके अंदर जो स्टोन वगैरह होती है उसके लिए हम नेक्स्ट मेथड का यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं हैंड पिकिंग। आफ्टर विनोविंग द वीट स्टिल कंटेन स्मॉल पीसेज ऑफ सैंड, रॉक्स और अदर सीड्स, मस्टर्ड सीड्स एक्सेट्रा, है ना। उसके अलावा भी हैंड पिकिंग वीट जो होते हैं उनके अंदर बहुत सारे पत्थर, कंकर और स्टॉक्स रह जाते हैं, तो उनको अलग करने के लिए हम हैंड पिकिंग मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे कई बार गेहूं के अंदर मस्टर्ड सीड्स, सरसों के बीज होते हैं, वो होते हैं। उसके अलावा भी और बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो उनको हाथों से बीनकर अलग कर लिया जाता है। दिस हैव टू बी रिमूव्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन क्लीन वीट। दिस इज डन बाय हैंड पिकिंग, है ना। इस मेथड से हम मोस्ट ऑफ वीट को पूरा क्लीन कर लेते हैं। इसके अंदर कुछ भी इम्प्योरिटीज़ नहीं रहती। इस मेथड के द्वारा हम सारी चीज़ों को प्योरली क्लीन कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्वीविंग। व्हेन द सैंड, पीसेज ऑफ रॉक and seeds are very small then they can pass through the sieve but not the wheat, है ना। जब स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं, जैसे कि छोटे छोटे कंकर रह जाते हैं, रेत होती है या बहुत बारीक से सीड्स जो होते हैं वो छन्नी के द्वारा बाहर निकल जाते हैं और वीट जो होते हैं वो बड़े होते हैं तो वो छन्नी के ऊपर ही रह जाते हैं। इस वजह से भी इनसे छान कर हम वीट को क्लीन कर लेते हैं। देन द मेथड ऑफ स्वीविंग इज़ यूज्ड। तब उस समय स्वीविंग मेथड का यूज़ किया जाता है जब पार्टिकल्स जो हैं वो स्मॉल साइज़ में हो या फिर सीड्स जो या जो भी इम्प्योरिटीज़ है उसके अंदर वो बहुत ही स्मॉल साइज़ की होती है, तब स्वीविंग मेथड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच द हेवियर इनसॉल्युबल पार्टिकल्स आर अलाउड टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। सेडिमेंटेशन जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, हैवियर पार्टिकल्स जो होते हैं वो बॉटम के अंदर रह जाते हैं। जैसे घर पे आपने देखा होगा कि मम्मी जो है दाल वगैरह धोती है तो पानी में जैसे ही दाल डालती है तो दाल जो है वो नीचे बॉटम में चली जाती है और पानी जो है ऊपर रह जाता है। अगर दाल के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो पानी के ऊपर तैरती रहती है। द इनसॉल्युबल सॉलिड विच सेपरेट फ्रॉम इट्स सस्पेंशन इज कॉल्ड अ सेडिमेंटेशन। जब इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं जो नीचे बॉटम की तरफ चले जाते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं। डिकेंटेशन। When the heavier insoluble particles settle down at the bottom, the liquid is poured gently. जब heavier particles जो होते हैं वो बॉटम में सेटल हो जाते हैं, उसके बाद ऊपर जो लाइट पार्टिकल्स जो होते हैं वो ऊपर पानी के ऊपर रह जाते हैं, तो हम उस लिक्विड को बिना हिलाए उस पानी को छान लेते हैं या बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। सो दोज इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ डू नॉट गेट डिस्टर्ब, है ना। और जो भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती है, जैसे दाल के अंदर जो भी मिट्टी थी या जो भी छोटा मोटा कचरा था वो पानी के ऊपर ही रह गया, तो हम उसको मिक्स ना करके ऊपर ऊपर का पानी निकाल लेते हैं। इट इज़ कॉल्ड अ डिकेंटेशन। इस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है उसको मिक्स नहीं करते हैं। जैसे चावल वगैरह है, दालें वगैरह हैं, हम इसी तरह से घर पर साफ़ करते हैं। फिल्ट्रेशन। व्हेन द इम्प्योरिटीज़ आर वेरी स्मॉल एंड फिक्स
themselves between the molecules of water and remain suspended in the solution, then the process of filtration is used. जब impurities जो होती है वो बहुत स्मॉल होती है और पानी के साथ में उस impurities के molecules जो होते हैं वो मिक्स होते हैं, तब हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं. जैसे देखिए कई बार होता है कि पानी के अंदर हम चॉक पाउडर मिला देते हैं, तो चॉक पाउडर जो होता है वो पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता है, बट उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइट कर देते हैं पानी को. इसकी वजह से हम क्या करते हैं, पानी को कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं ताकि चॉक पाउडर जो है वो नीचे की तरफ बॉटम में चला जाता है और ऊपर का जो पानी होता है वो ऊपर रह जाता है. चॉक पाउडर जो होता है वो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए वो बॉटम में रह जाते हैं ताकि हम फिल्टर पेपर से उस पानी को छान लेते हैं. इस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं. Evaporation, a process in which water is made to evaporate to leave the pure solid behind that was dissolved in it. Evaporation जो है वो ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर पानी को गर्म किया जाता है या इवेपरेट किया जाता है, यानी कि पानी को जब हम गर्म करते हैं तो उसकी भाप बनती है, लीव द प्योर सॉलिड बिहाइंड, और पानी जो है वो भाप बनकर उड़ जाता है और जो भी प्योर सॉलिड जो होता है वो उसके अंदर रह जाता है पीछे की तरफ, जो पानी के अंदर डिज़ोल्व होता है. जैसे कि मान लीजिए नमक जो है पानी के अंदर डिज़ोल्व होता है, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी जो है वो भाप बनकर उड़ जाता है और जो सॉल्ट जो होता है वो नीचे बॉटम में रह जाता है. द प्रोसेस ऑफ इवेपरेशन इज़ यूज्ड इन मेकिंग सॉल्ट नियर द सी कोस्ट, और इसी इवेपरेशन के प्रोसेस के द्वारा ही समुद्री किनारों पर नमक बनाया जाता है. ये देखिए इस पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है. सी वाटर इज़ अलाउड टू बी कलेक्ट नियर सी शोर इन शेलो एंड लार्ज पिट्स. समुद्र के किनारे पर बड़े बड़े पिट्स बना दिए जाते हैं और उसके अंदर पानी को कलेक्ट कर दिया जाता है. द सन रेज हीट द वाटर ड्यू टू विच इट अंडरगोज इवेपरेशन, और जब सूर्य की जो रेज है वो उस पानी के ऊपर गिरती है तो उसको क्या करती है, हीट करती, गर्म करती है, और उसकी वजह से क्या बनता है, भाप बनती है. द इवेपरेशन वाटर लीव्स बिहाइंड द सॉल्ट, और पानी जो होता है वो इवेपरेट होता रहता है और जो सॉल्ट जो होता है वो नीचे रह जाता है. दिस सॉल्ट इज़ अ मिक्सचर, ये सॉल्ट जो होता है वो मिक्सचर होता है. सॉल्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्योरीफिकेशन, और इस सॉल्ट को प्योरीफिकेशंस के द्वारा क्लीन किया जाता है. लोडिंग इज द प्रोसेस by which the mixture of liquids and containing tiny impurities is separated by adding a chemical. लोडिंग जो है वो एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर मिक्सचर, लिक्विड जो मिक्सचर होता है उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है उसको केमिकल की हेल्प से क्लीन किया जाता है. जब हम केमिकल को उसके अंदर डालते हैं लिक्विड के अंदर, तो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती है उसके अंदर उसको हैवी बना देती है इम्प्योरिटीज़ को. जैसे पानी जो होता है बारिश में गंदा पानी होता है तो हम क्या करते हैं, उस पानी के अंदर फिटकरी डाल देते हैं. फिटकरी जो होती है उसकी वजह से क्या होता है, जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है वो हैवी हो जाती है और वो बॉटम में रह जाती है और प्योर पानी जो होता है वो ऊपर हो जाता है. पुराने ज़माने में हम इसी तरह से वाटर को प्योरीफाई कर यूज़ किया जाता है. जब बारिश के मौसम में पानी गंदा आता था तो उसके अंदर फिटकरी डाल दी जाती थी या घुमा दी जाती थी पानी में, और उसको रात भर छोड़ दिया जाता था. जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती थी वो रात भर में बॉटम में चली जाती थी और साफ़ पानी को ऊपर ले लिया जाता था. नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ टेक्निक यूज्ड फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेज. क्रिस्टलाइजेशन जो है वो एक टेक्निक होती है जिसकी वजह से किसी भी सब्सटेंस को प्योरीफाई किया जाता है. अ सेपरेशन टेक्निक टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन. इसके अंदर जो सॉलिड होता है उसको सॉल्यूशन से सेपरेट करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है. इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर सैंपल ऑफ अ सॉल्यूबल सॉलिड फ्रॉम इट्स सैचुरेटेड. ये जो है वो प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती है, यानी कि जो भी सॉल्यूबल सॉलिड होता है वो सैचुरेटेड से अलग करना. जैसे कोई भी एक सॉल्यूशन है सैचुरेटेड है, उसके अंदर से सॉल्यूबल सॉलिड को अलग करना. A saturated solution is the one that contains the maximum possible amount of a solute dissolved in it. एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट जो होता है वो डिसॉल्व होता है उसके अंदर. On adding a solid substances in a liquid and stirring it,
जब हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को किसी भी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो उसको स्ट्रिंग करते हैं। उसके बाद क्या होता है, द सॉलिड डिसॉल्व इन इट द फ्लूइड, है ना, लिक्विड के अंदर जो सॉलिड था वो डिसॉल्व होने लगता है। बट व्हेन एडेड मोर एंड मोर सॉलिड टू द लिक्विड, जब हम उस लिक्विड के अंदर मोर एंड मोर सॉलिड को डिसॉल्व करते जाएंगे, विथ अ पॉइंट कम्स आफ्टर विच नो मोर सॉलिड डिसॉल्व इन इट, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब इसके अंदर जो सॉलिड है वो डिसॉल्व नहीं होगा इन द लिक्विड, लिक्विड के अंदर जो भी हम सॉलिड डिसॉल्व कर रहे थे वो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम पानी के अंदर शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो शुगर को हम डालते ही जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा जब शुगर जो होगी वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होगी, है ना। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सैचुरेशन पॉइंट, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट, यानी कि जो लिक्विड है वो सैचुरेट हो गया है ना, यानी कि उसके अंदर वाटर और शुगर दोनों के मॉलिक्यूल्स इक्वल हो गए हैं, इसकी वजह से अब उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है शुगर को डिसॉल्व करने की। एंड द फ्लूइड इज कॉल्ड अ सैचुरेशन सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन होता है उसको हम सैचुरेशन सॉलिड बोलते हैं या सॉल्यूशन बोल सकते हैं। थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।